जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। ये जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन में जहाँ दुख है वहीं सुख है। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है और समाधान है विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से आपको मिलेगा। आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं सर के वेबसाइट पर और जान सकते हैं ढेर सारी जानकारी। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर पहला क्वेश्चन जो है ये जयचंद जैन का है, कोलकाता से इन्होंने भेजा है। मेल किया है इन्होंने पारस चैनल के माध्यम से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1983। जन्म समय है 8:50 सुबह का। कहते हैं 3 वर्ष से जॉब कर रहा हूँ, तरक्की नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं तरक्की के लिए व्याकुल है सर। जयचंद जी, आपकी कुंडली मकर लगन की है। मकर लगन की कुंडली है और 10वें घर में शनि बैठा है अपने ही घर में। बहुत अच्छी कुंडली है और इसको इस समय में आपकी चल रही है केतु की दशा। केतु की दशा भी बहुत अच्छी है आपकी। मैं समझता हूँ कि आप यदि थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाएं और भगवान पार्श्वनाथ की स्मरण करें, और एक आपको वो बताऊंगा कि भगवान महावीर स्वामी का भी आप स्मरण करें। साथ में रविवार के दिन, हर रविवार को आप एक गोला मंदिर में चढ़ाएं। 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि आपकी तरक्की निश्चित हो जाएगी। और बाकी ये जो काम आपको करना है थोड़ा श्रद्धा से करना है। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें, भले ही हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार करें, रोजाना की चाहे ना भी करें, बाकी हफ्ते में 2 या 3 बार भी करें, तो आपको ये जो आने वाली प्रॉब्लम आप दिलाई दे रही है आपको कि मेरी तरक्की नहीं होगी, ऐसा नहीं लगता। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी आपकी तरक्की होने वाली है। और बेफिक्र है, आराम से चिंता ना करें, आपकी तरक्की होगी, जल्दी होने वाली है। तो जयचंद जैन जी, भगवान पार्श्वनाथ जी का स्मरण करें और जो सर ने आपको बताया उसका पालन करें, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उनको तरक्की अवश्य मिलती है, तो आप तरक्की कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अगला मेल आया है सर सुनील जी का, दिल्ली से मेल करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1981 और इनका जन्म समय है रात्रि के 9 बजे। ये अपने आशियाने के लिए परेशान है। ये कहते हैं हमारा अपना मकान कब तक बन जाएगा। सुनील कुमार जी, जैसे कि आपने मकान की इच्छा व्यक्त की है, मेरे को लगता है कि गुरु की दशा चल रही है इस समय में, और इस समय में आप मकान के साथ में अगर और कुछ भी मांगेंगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। भगवान आदिनाथ का स्मरण करें और मंदिर में जब भी कभी जाएं तो माली को, जो वहाँ का माली है, जो वहाँ का सारा दिन सेवा करता है, उसको आप कभी कभी 10-20 रुपये दे दिया करें, क्योंकि आज ज़माना 1-2 रुपये का नहीं है। आज ज़माने में कम से कम 10-20 रुपये किसी को दें अगर, तो उसको लगता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो माली है अंदर मंदिर में कितना भी चढ़ा देंगे, बाकी जो माली जो वहाँ का सेवक है उसको 1 रुपया, 8 अन्य या 2 रुपये ही देते हैं। मेरी निवेदन है कि उनको थोड़ा सा 10 रुपये 20 रुपये आप दें, इससे एक तो थोड़ा आपको आराम आएगा। और 8 बादाम 8 दिन मंदिर में दें। इस वर्ष के अंत तक मैं समझता हूँ कि आपका ये मकान कहीं ना कहीं से भी कैसे भी बन जाएगा। चलिए अगला मेल देख लेते हैं सर। अगला मेल है रायपुर से। राजेश जैन जी ने मेल किया है। डेट ऑफ बर्थ है सर 6 अप्रैल 1983 और इनका समय है रात्रि 8 बजे। ये कहते हैं मैं कई जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन मन के मुताबिक जॉब अभी तक नहीं मिली है। राजेश जैन जी, जैसे कि आपने कहा है कि जॉब के लिए आप थोड़ा परेशान हैं, आपकी जॉब का अभी कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत लगने वाली है, लगता है कि 2-3 महीने लग जाएंगे आपको। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा भगवान अजीतनाथ का स्मरण। महीने में कम से कम 8 बार आप भगवान अजीतनाथ का स्मरण करें, कम से कम 8 बार। और इसके साथ में आपको भगवान का अभिषेक अगर आप कर लें, केवल 2 दिन ही कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आपके जो बिल्कुल ही बाधाएं जो आ रही हैं इसमें जॉब लगने में, वो ठीक हो जाएंगी। आप इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला मेल लेते हैं सर। अगला मेल है रोहिणी जैन का। ये बदरपुर दिल्ली से ही मेल करती हैं। इनका कहना है कि दिल्ली से बाहर जॉब करना चाहती हैं, कब जॉब लगेगी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1984 और समय है शाम के 5:10। रोहिणी जी,
जैसा कि आपने लिखा है कि आपकी जॉब दिल्ली से बाहर चाहिए। अब यदि दिल्ली से बाहर जाइए तो उसके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी दिल्ली में यदि चाहें आप काम करना, या दिल्ली के आसपास जैसे नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, इसके आसपास चाहें तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। बाकी यदि आपका मन में यही है कि थोड़ा सा दूर जॉब मिले, जैसे जयपुर हुआ या बॉम्बे हुआ या कलकत्ता, कहीं भी आप जाते हैं यहाँ से, तो उस केस में आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा। और एक मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ, भगवान पद्म प्रभु का आप स्मरण करें। और जयपुर के पास एक पद्म प्रभु भगवान का पद्मपुरा एक जगह है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर दर्शन करें। और मुझे लगता है कि इसे फिर उसके बाद आपको कम से कम 3 महीने बाद, अभी नहीं तुरंत लगेगा, जो जब इस समय आप चले जाएंगे वहाँ जयपुर में पद्मपुरा, उसके बाद 3 महीने बाद आपको ये जो खुशखबरी है जो आप चाहती हैं कि आप बाहर कहीं जॉब लग जाए, ये आपको जॉब लग जाएगी। और इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न करें। अगर आपको तुरंत अभी जॉब की आवश्यकता है तो फिलहाल आप यहाँ कर सकती हैं, आसपास के एरिया में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको भगवान पद्म प्रभु का, ये आप बाद में कर सकती हैं, बाद में कर लें और उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद आपको जॉब लगी ही जाएगी। तो आपका दोनों काम हो जाएंगे, एक आपका भी हो जाएगा कि जब आपकी जॉब लग गई वो आसपास में ले लीजिए, इसके बाद फिर आप जहाँ भी चाहेंगे, दूर जहाँ भी अप्लाई करेंगी वहाँ आप चले जाएंगे। तो रोहिणी जैन जी, आप भगवान पद्म प्रभु जी का स्मरण करें और तीर्थ दर्शन भी करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, अगला मेल राजीव जैन का है, बुलंदशहर से है। इनका डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 1975 है। ये कहते हैं मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है और यहाँ जो लेबर हैं वो टिक नहीं पाते। राजीव जैन जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपकी प्लास्टिक की फैक्ट्री है और आपके यहाँ लेबर नहीं टिकती है, इसके लिए मैंने आपकी पत्री के अनुसार बताता हूँ कि आपको भगवान चंद्र प्रभु का स्मरण करना चाहिए और चमड़े का कम से कम एक साथ बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो जैन धर्म के अनुसार परमानेंट ही चमड़े का त्याग कर देना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के इस साल में आपको चमड़े का कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह है। आपको लेबर टिकाने के लिए एक उपाय और छोटा सा करना पड़ेगा कि दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ या दूध आप इनको शनिवार को कम से कम एक बार पिलाया करें। लेबर को बोल दें कि भाई शनिवार को दूध मिला करेगा दोपहर में, तो एक तो आप ये काम कीजिए। इसके अनुसार मैं समझता हूँ कि आपकी लेबर टिकनी शुरू हो जाएगी। और भगवान चंद्र प्रभु का जब स्मरण करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि बगैर कारण के आपकी लेबर ना रुके। तो राजीव जैन जी, शनिवार को दूध से बने खाद्य पदार्थ अपने आप वर्कर के बीच बांटिए और जो उपाय सर ने आपको बताए उसका पालन कीजिए। आपकी फैक्ट्री में वर्कर टिक कर काम करेंगे। बंधु, आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए पारस चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में और हमारे साथ बने हुए हैं सर संजय जैन जी। आपको ब्रेक पर जाने से पहले कई समस्याओं के समाधान मिले और भी बहुत सारी समस्या हैं जिसका समाधान अभी आप पा सकेंगे। सर, अगला मेल हमारे पास आया है सुखपाल जैन का। सुखपाल जैन, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1979। जयपुर से मेल करते हैं। इनका सवाल है मेरी नौकरी छूट गई है, कब तक लगेगी? सुखपाल जैन जी, जैसा कि आपने बोला है कि आपकी नौकरी छूट गई है, मालूम होता है कि अगर नौकरी आपकी छूटी है तो ये बहुत कम समय के लिए छूटी है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं छूटी है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, क्यों छूट गई है। ये जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और ये जो आपकी छूटी है ये इसलिए छूटी है कि आपको आगे आने वाली जो नौकरी है या सर्विस है वो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। मुझे लगता है जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे शायद उससे भी अच्छी मिलने वाली है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा मैं आपको
बताता हूँ कि उपाय क्या करना है आपको। आपको भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करना है, और यदि हो सके तो एक बार आई क्षेत्र हो जाइए आप। थोड़ा आपके यहाँ से दूर तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आप जयपुर के निवासी हो, बाकी एक बार हो आइए, आपको भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद मिला और आपके सारे काम जो भी हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको ये सब काम में आराम आएगा और आप कहेंगे कि हाँ, मेरे को इसके अलावा जो और भी कोई परेशानी जो आप इस समय आपने मेल पे नहीं लिखी है, शायद वो भी ठीक हो जाए। तो सुखपाल जैन जी, कहा गया है कि मन के अनुसार हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो थोड़ा सा परेशानी आपके जीवन में अभी आ गया है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। जैसा सर ने आपको कहा कि आप पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कीजिए, ऐ क्षेत्र जाइए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सर, अगला मेल अरुण जैन का है। ये बेंगलोर से पूछते हैं कि हम भगवान के आगे दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं। इनका कहना है जैन धर्म के अनुसार हमें ये क्या करना चाहिए या नहीं। अरुण जैन जी, जैन धर्म के अनुसार ही इस मामले में बड़ा विवाद है कि दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारे जो अलग अलग पंथ हैं उनमें कुछ में है कि हाँ दीपक जलाइए और कुछ में है नहीं जलाइए। तो जहाँ तक दिगंबर जैन का सवाल है, वहाँ पे दीपक जलाना मान्य है और वो दीपक जलाने को अनुचित नहीं मानते। साथ ही एक बात और बताऊंगा कि दीपक जलाने के बाद में उसके ऊपर एक जाली का कोई कवर इस तरह का नोट रख देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की जीव हत्या ना हो। दूसरी चीज़ आपने पूछा है कि अगरबत्ती जलानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगरबत्ती तो किसी को भी नहीं जलानी चाहिए। ये एक सच है कि अगरबत्ती जो बनती है वो बांस की बनती है, और बांस जो है वो बनता है, वो हमारे यहाँ यूज़ होता है जब हम लोग नहीं होते, यानी जब हम लोगों की किसी की डेथ हो जाती है तो तब हम बांस को जलाते हैं। बांस को जलाने का प्रोविज़न नहीं है, तो लिहाजा बांस की जो बनी हुई वस्तु है जैसे अगरबत्ती हुई, इसको नहीं जलाना चाहिए। हाँ, धूप बत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती यदि हम जलाते हैं तो वो पीर पैगंबर के यहाँ, पीर पे अगर किसी को जलानी होती है तो जलाते हैं लोग। अगर मंदिर में जलाना चाहिए तो मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप बत्ती जलाइए। आप दीपक जलाइए, आप ये सब कार्य कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको अगरबत्ती का नहीं जलाना चाहिए। तो अरुण जैन जी, जैसा कि आपने जाना कि अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती का प्रयोग करें और दीपक जलाते समय जो सावधानियां सर ने बताई हैं उसका पालन जरूर कीजिए। सर, हमारे पास अब वास्तु से संबंधित भी क्वेश्चंस आए हैं। राकेश जैन इलाहाबाद से पूछते हैं कि अपने मकान में चौखट लगाना चाहते हैं, चौखट लोहे की चौखट लगाएं या ना लगाएं। राकेश जैन जी, जैसे कि आप मकान बना रहे हैं, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आप मकान बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं कि लोहे की चौखट लगाएं या लकड़ी की लगाएं, आप चाहे लोहे की लगाएं या लकड़ी की लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो दरवाज़ा जो आपका प्लानिंग हो, अगर आपका प्लानिंग लकड़ी के दरवाजे का है तो आप चौखट भी लकड़ी की लगवाएं, और अगर यदि आपका प्लानिंग लोहे के दरवाजे का है तो फिर तब आपको लोहे की ही चौखट लगवानी चाहिए, क्योंकि लकड़ी और लोहे के में कोई मेल नहीं खाता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी आपको लगानी है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बाकी लगाएं एक ही चीज़ की। अगर लोहे की लगानी है तो लोहे की ही दोनों चीज़ लगाएं, दरवाज़ा भी और चौखट भी। और अगर लकड़ी का लगाना है तो दरवाज़ा भी और चौखट भी दोनों लकड़ी की ही लगवाएं। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है बनारस से हेमंत जैन का है। इन्होंने अपना मकान का नक्शा भी भेजा है, किस दिशा में सोते हैं वो भी आपके पास भेजा है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि अक्सर बीमार रहते हैं, क्या कारण है। हेमंत जैन जी, जैसे कि आपने नक्शा भेजा है, आप सोते हैं दक्षिण पूर्व के स्थान पर। इस स्थान पर अग्निकोण कहा जाता है, और इस स्थान पर सोने वाले व्यक्ति के अंदर गर्मी ज़्यादा आ जाती है, गुस्सा भी बहुत आता है। उसको जो समस्या है वो गर्मी से संबंधित आती है, यानी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपके लिए मैं एक दूसरी चीज़ और बताइए मैं आपको कि आपका जो सिरहाना है वो उत्तर की साइड पे, आपका सिर जो रखते हैं वो उत्तर की साइड रखते हैं। आपके इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपकी दो गलतियां हैं। एक तो आप दक्षिण पूरब में सोते हैं, दूसरा आपका सिर जो है वो भी उत्तर की साइड है, जो दोनों ही गलत हैं। उत्तर की साइड सोने वाले व्यक्ति के हो, आपने तो बहुत दिनों से सोते हैं,
और अदरवाइज अगर किसी और को सलाह दिया जाए जो जिसके थोड़ा सा ग्रह कमज़ोर हों, तो वो तो 3 महीने में डिप्रेशन में आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि कम से कम अगर आपको इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपना सिरहाना जो सिर है वो उत्तर से हटा करके दक्षिण में या पूरब में रख सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगर कमरा ही बदल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बराबर वाला जो कमरा आपने बोला है कि ये आपके भाई साहब का है या एक उसके बराबर वाला खाली है, उस वाले कमरे में भी जा सकते हैं आप। और इतना ही करते आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी दवाई लेंगे, किसी भी पैथी से लेंगे और किसी भी डॉक्टर की लेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो अपने हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दे रहा है। किसी भी डॉक्टर की कोई सी भी दवाई जो वो दे देंगे वो आप लेंगे और आप धीरे धीरे आपको आराम आ जाएगा। और जो ये समस्या आपकी बहुत लंबे समय चली आ रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ठीक होने वाली होगी। और जब ये ठीक हो जाए तो आप हमको मेल कीजिए पारस चैनल को कि हाँ भाई ये आपकी समस्या ठीक हो गई है, क्योंकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा इतना परिवर्तन कर लीजिए। तो हेमंत जैन जी, आपने देखा कि समस्या कहाँ है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो आपका बेडरूम है वो अग्निकोण में है और अग्निकोण प्रभाव डाल रहा है और कहीं न कहीं एक कारण है आपके अस्वस्थ रहने का। और जो आप सोते हैं तो सोने का जो आपके सर की दिशा है वो उत्तर है, ये दिशा आप बदलिए। अगर हो सके तो आप कमरा बदल लें तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि कहा गया है हेमंत जी कि अगर आप जब तक स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मस्तिष्क का वास नहीं हो सकता, और जब तक आप स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं है तो अपने जीवन में आप कैसे बढ़ेंगे। तो ये थोड़े से जो नियम है उसका पालन कीजिए, निसंदेह आप ठीक हो जाएंगे। और दवा भी समय समय पर लीजिए। बंधुओं, आज के प्रोग्राम के माध्यम से आपने वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाया, और इस प्रकार से सर संजय जैन जी आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, बिना तोड़ फोड़ के आपकी समस्याओं का समाधान होगा, बिल्कुल घरेलू तरीके से होगा। आप चाहें तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या आपके घर का वास्तु सही नहीं है, सर को बुलाइए, उसे दिखाइए, समस्या का समाधान होगा। आप दुखी न रहे, समाधान आपको मिलेगा। आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी है sirsanjayjain@gmail.com। लॉगिन भी कर सकते हैं www.sirsanjayjain.com पर और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे और हमारे साथ होंगे सर संजय जैन और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। जय जय।